नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई भू विरासत स्थलों की पहचान और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। 2. जीएसआई संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक संबद्ध कार्यालय है। 3. शिवालिक जीवाश्म पार्क को हाल ही में भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत के हिमालय क्षेत्र में 2 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स की पहचान की है। इनमें शामिल है हिमाचल प्रदेश का शिवालिक फॉसिल पार्क और सिक्किम स्ट्रोमेटोलाइट बुक्सा फॉर्मेशन। इसलिए तीसरा कथन सही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण देश में भू विरासत जगहों और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की पहचान और उनके संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। इसलिए पहला कथन सही है। हालांकि दूसरे कथन को इसलिए गलत मानेंगे क्योंकि यह संस्था खान मंत्रालय के दायरे में आती है, न कि संस्कृति मंत्रालय। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हमारे वीडियोस अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही अपना यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कार्य राजा रवि वर्मा से जुड़े हैं? 1. 3 पुजारिन, 2. द्रौपदी वस्त्रहरण, 3. हंस से बात करती दमयंती। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। भारतीय आधुनिक कला के पिता के तौर पर प्रसिद्ध राजा रवि वर्मा अपनी चित्रकारी में भारतीय देवी देवताओं के वास्तविक चित्रों को उकेरने के लिए जाने जाते हैं। राजा रवि वर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल आगामी 6 अप्रैल को उनकी एक कृति द्रौपदी वस्त्रहरण को पहली बार प्रदर्शनी में रखा जाएगा। रवि वर्मा की प्रमुख कृतियों में शामिल हैं विलेज बेले, गांव की रंगोली, लेडी लॉस्ट इन थॉट, द ऑर्केस्ट्रा, अर्जुन और सुभद्रा, लेडी विद लैम्प और द ब्रोकन। जबकि 3 पुजारिन जामिनी राय की कृति है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डेसिबल स्केल रैखिक मापक यानी लीनियर स्केल होता है। 2. ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीकी है। 3. यूएनईपी की रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद दुनिया में ध्वनि प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। ध्वनि प्रदूषण पर जारी यूएनईपी की एक रिपोर्ट में मुरादाबाद का नाम आने से विवाद खड़ा हो गया है। यूएनईपी की सूची में मुरादाबाद के अलावा दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, आसनसोल का नाम भी है। सूची में ढाका सबसे ऊपर, जबकि इसके बाद मुरादाबाद का नाम है। इसलिए तीसरा कथन गलत है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीकी है जिसमें घनी आबादी या ज्यादा शोर वाली जगह के आसपास 4 से 6 पंक्तियों में पौधारोपण किया जाता है। इसलिए दूसरा कथन सही है। डेसिबल स्केल लॉगरिथमिक यानी लघु गणकीय है, ना कि रैखिक। इसलिए पहला कथन भी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से देश तुर्कमेनिस्तान से सीमा साझा करते हैं? 1 ईरान, 2 अफगानिस्तान, 3 उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच हाल ही में 4 समझौते हुए हैं। इनमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट पर समझौते भी शामिल हैं। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में अवस्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इस देश की सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाखस्तान से लगती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। यह पश्चिम में कैस्पियन सागर से भी सटा हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, अट्टापड्डी केरल राज्य में अवस्थित है। 2, भवानी नदी अट्टापड्डी से गुजरती है। 3, हाल ही में अट्टापड्डी में कुछ प्रागैतिहासिक अवशेषों का पता लगा है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी सभी कथन सही हैं। हाल ही में अट्टापड्डी पहाड़ियों के इलाके में 3 नदियों के तट के आसपास कुछ प्रागैतिहासिक अवशेषों का पता लगा है, इसलिए तीसरा कथन सही है। बता दें कि हाल ही में भवानी, शिरुवणी और कोडुमकारा पल्लम या अन्नाकट्टी नदियों के पास पुरातात्विक खोज की गई थी। भवानी नदी केरल अवस्थित अट्टापड्डी पहाड़ियों के पास उत्तर पश्चिम में बहती है, इसलिए पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अफगानिस्तान अफीम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2, अफगानिस्तान स्वर्णिम त्रिभुज का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने हाल ही में पॉपी प्रोडक्शन यानी अफीम उत्पादन पर रोक लगा दी। अफगानिस्तान में पॉपी उत्पादन एक बड़ी आबादी के लिए कमाई का जरिया है। आंकड़ों के मुताबिक अफीम के उत्पादन के मामले में अफगानिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए पहला कथन सही है। अफगानिस्तान स्वर्णिम त्रिभुज नहीं बल्कि स्वर्णिम अर्धचंद्र का हिस्सा है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। स्वर्णिम अर्धचंद्र में अफगानिस्तान के अलावा ईरान और पाकिस्तान भी शामिल हैं। स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देशों लाओस, म्यांमार और थाईलैंड से मिलकर बनता है। यह क्षेत्र मेकांग और रुआक नदियों के संगम पर अवस्थित है। अफीम के अवैध व्यापार के मामले में म्यांमार अफगानिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, 1980 का बच्चन सिंह केस निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? दहेज, आरक्षण, इच्छा मृत्यु या फिर मृत्यु दंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मृत्यु दंड। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के मृत्यु दंड के फैसले के तरीकों पर चिंता जाहिर की है। बच्चन सिंह के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मृत्यु दंड की संवैधानिकता पर मुहर लगाई थी। इसके साथ ही जजों के लिए एक फ्रेमवर्क भी जारी कर दी गई थी कि वे आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के फैसलों के बीच किन बातों का ध्यान रखें। इधर सीआरपीसी में पहले ही साफ है कि इन दोनों के बीच आजीवन कारावास पर अधिक बल देना चाहिए। मृत्यु दंड के मामले में जजों को ठोस कारण देना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर फ्रेमवर्क के मुताबिक जज को अपराध को भड़काने और उसे कम करने वाले कारकों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मृत्यु दंड। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस पर 1959 में हस्ताक्षर किए गए। 2, इस संधि में 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिणी हिस्से को कवर किया गया है। 3, इसका उद्देश्य जरूरत पड़ने पर अंटार्कटिका का सैन्यीकरण करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। केंद्र सरकार ने हाल ही में लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक पेश किया। इस संधि पर साल 1959 में दस्तखत किए गए थे और 1961 में इसे लागू किया गया, इसलिए पहला कथन सही है। इस संधि के दायरे में 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिणी हिस्से को कवर किया गया है, इसलिए दूसरा कथन भी यहाँ सही है। इस संधि का उद्देश्य अंटार्कटिका का विसैन्यीकरण करना है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। अंटार्कटिका में शांतिपूर्ण शोध गतिविधियों को बढ़ावा देना भी इस संधि का मुख्य उद्देश्य है। भारत ने इस संधि पर 1983 में हस्ताक्षर किए। अभी तक 54 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस अधिनियम का विचार सबसे पहले 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने सामने रखा था। 2, इस कानून को मुख्य तौर पर ग्राम पंचायत ही लागू करती है।
3. कॉन्ट्रैक्टर्स को शामिल करने पर रोक लगाई गई है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी सभी कथन सही हैं। मनरेगा योजना के तहत पिछले 5 सालों में कर्नाटक में अच्छी खासी प्रगति हुई है। 2005 का यह कानून लोगों को काम का अधिकार देता है। इस कानून का प्रस्ताव सबसे पहले 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने सामने रखा था। यह लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। इस कानून को मुख्य रूप से ग्राम पंचायतें ही लागू करती हैं, इसलिए दूसरा कथन सही है। ऐसे हर घर को जिसके वयस्क सदस्य अपनी इच्छा से गैर कौशल काम करना चाहते हैं, उन्हें इस योजना के लिए योग्य माना जाता है। कानून के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स को शामिल करने पर रोक लगाई गई है, इसलिए तीसरा कथन भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 बेल्जियम, 2 जर्मनी, 3 पोलैंड, 4 स्वीडन। उपर्युक्त में से कौन से देश नीदरलैंड्स के साथ सीमा साझा नहीं करते? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 या फिर केवल 1 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद इन दिनों नीदरलैंड्स के दौरे पर हैं। यह देश उत्तर पश्चिम यूरोप में अवस्थित है। इसे हॉलैंड नाम से भी जानते हैं। एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है, जबकि सरकारी काम हेग से होते हैं। यह पूर्व में जर्मनी और दक्षिण में बेल्जियम से सीमा साझा करता है, इसलिए सी उत्तर होगा। इसके उत्तर में उत्तरी सागर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। अंतिम प्रश्न है, मानव जीनोम परियोजना HGP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 1988 में पहली बार HGP के विचार को सामने रखा गया। 2 HGP के अनुसार वर्तमान में संभवतः 50,500 मानव जीनोम मौजूद हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक मानव के आनुवंशिक मामलों में उन्होंने पहली सूची यानी कैटलॉग तैयार कर ली है। जान लेते हैं HGP के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक शोध कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य मानव के सभी जीनों की मैपिंग और समझ विकसित करना है। मानव के सभी जीनों को एक साथ मिलाकर जीनोम कहा जाता है। 1988 में पहली बार HGP के विचार को सामने रखा गया, इसलिए पहला कथन सही है। इस परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक 20,500 मानव जीनोम मौजूद हैं, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जब एक विषाणु प्रतिकृत यानी रेप्लिकेट करता है तो यह हूबहू उसी की तरह होता है। 2 उत्परिवर्तन के साथ विषाणुओं को कभी कभी वेरिएंट भी कहा जाता है। 3 सभी वेरिएंट स्ट्रेन होते हैं, लेकिन सभी स्ट्रेन वेरिएंट नहीं होते। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।